मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और हैरत अंगेज़ मौजू पर बात करेंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि घरों की बर्बादी सिर्फ जादू, बदनज़री या तंगी की वजह से होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी रहमत को घर से दूर कर देती हैं। ख़ास तौर पर टॉयलेट और बाथरूम से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से घरों में लड़ाई, बीमारी, बेबरकती, तंगी और बेचैनी पैदा होने लगती है। आज हम उन 7 गलतियों के बारे में जानेंगे जिनसे इस्लाम ने मना किया है। ये बातें कुरान, हदीस और अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह घर में बरकत, सुकून और रहमत आएगी। पहली गलती, टॉयलेट में दुआ पड़े बिना दाखिल होना। आज बहुत से लोग जल्दी में बगैर दुआ पड़े टॉयलेट में चले जाते हैं, जबकि हदीस शरीफ में साफ मौजूद है कि जब इंसान टॉयलेट में दाखिल होता है तो शैतानी असरात से बचने के लिए दुआ पढ़नी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खला में जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। हवाला सही अल बुखारी, सही मुस्लिम। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और शैतानों से तेरी पनाह चाहता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ नापाक जिन्नात और शैतानी असरात ज़्यादा होते हैं। जो इंसान बिना दुआ के अंदर जाता है वो खुद को शैतानी असरात के लिए खुला छोड़ देता है। फिर घर में झगड़े पड़ना, बच्चों का जिद्दी होना, दिल का बेचैन रहना, इबादत में दिल ना लगना जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहारत और पाकी के मसाइल में इस सुन्नत पर अमल की ताकीद फरमाई है। हवाला फतावा रज़विया। दोस्तों, सोचिए, अगर एक छोटी सी दुआ इंसान को शैतान से बचा सकती है तो इसे छोड़ना कितनी बड़ी गफलत होगी। दूसरी गलती, टॉयलेट में मोबाइल इस्तेमाल करना। आजकल लोग टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, चैट करते हैं, यहाँ तक कि कुरान की आयतें और इस्लामी चीज़ें भी मोबाइल में खुली रहती हैं। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि टॉयलेट नापाक जगह है, वहाँ अल्लाह का जिक्र, दीन की बातें या ऐसी चीज़ें ले जाना जिन पर मुकद्दस अल्फाज हों, अदब के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खला में जाते तो अंगूठी मुबारक उतार देते थे, क्योंकि उस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। हवाला सुनन अबू दाऊद। आज लोग घंटों टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठते हैं। इससे सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं होता, बल्कि दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा देर टॉयलेट में बैठना कई बीमारियों का कारण बन सकता है। घरों की बरकत ख़त्म होने की एक वजह यह भी है कि इंसान हर जगह गुनाह और लापरवाही को आम कर दे। तीसरी गलती, किबले की तरफ मुंह या पीठ करके बैठना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि टॉयलेट में बैठते वक्त किबले का अदब करना भी ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हदीस शरीफ में है, जब तुम पेशाब या पखाना के लिए जाओ तो किबले की तरफ मुंह ना करो और ना पीठ करो। हवाला सही अल बुखारी। किबला मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस दिशा है, उसकी तरफ बेअदबी वाला अंदाज अपनाना गुनाह और अदब के खिलाफ है। फुक़हा अहले सुन्नत ने लिखा कि जहाँ मुमकिन हो इंसान को किबले की तरफ रुख या पीठ करने से बचना चाहिए। हवाला बहार शरीयत। आज घर बनाते वक्त लोग सिर्फ डिज़ाइन देखते हैं, दीन का ख्याल नहीं रखते। फिर वही घर बेचैनी और लड़ाई का अड्डा बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ सुन्नतों की बेअदबी होती है वहाँ से बरकत उठ जाती है। चौथी गलती, टॉयलेट में बातें करना और हंसी मजाक करना। आजकल बहुत से लोग टॉयलेट में बैठकर दोस्तों से बातें करते हैं, फ़ोन पर लंबी लंबी कॉल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग तो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया तक इस्तेमाल करते हैं। ये आदत इस्लामी अदब के बिल्कुल खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि दो आदमी आपस में बात करते हुए अपनी शर्मगाह खोल कर बैठे तो अल्लाह ताला इसे नापसंद फरमाता है। हवाला सुनन अबू दाऊद। उलमा फरमाते हैं कि खला की जगह सुकून और जल्दी फारिग होने की जगह है, ना कि गपशप और दुनियावी मशगूलियत की जगह। आज घरों में बेबरकती का एक बड़ा कारण यह है कि लोगों ने हर जगह से इस्लामी अदब ख़त्म कर दिया है। जिस जगह इंसान को अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए वहाँ लोग गाने सुन रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और मोबाइल पर गुनाह देख रहे हैं।
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेअदबी इंसान से बरकत छीन लेती है। हवाला फतावा रज़विया। सोचिए, जब इंसान हर जगह लापरवाही करेगा तो उसके घर से सुकून कैसे नहीं जाएगा। पांचवी गलती, खड़े होकर पेशाब करना। आज बहुत से लोग इसे मामूली बात समझते हैं, खास तौर पर नौजवान जल्दी में खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में बैठकर पेशाब करने को बेहतर और ज़्यादा पाक तरीका बताया गया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब तुमसे कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी बात ना मानो, हुजूर बैठकर पेशाब फरमाते थे। हवाला जामे तिर्मिज़ी। खड़े होकर पेशाब करने से छींटों का खतरा रहता है और हदीस में पेशाब के छींटों से ना बचने पर अजाब की चेतावनी दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और एक को पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से अजाब हो रहा है। हवाला सहीह अल बुखारी। आज बहुत से लोगों की नमाजें सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाती हैं क्योंकि कपड़ों और बदन पर नजासत लगी रहती है और उन्हें एहसास तक नहीं होता। घरों में रहमत आने के लिए पाकी बहुत ज़रूरी है। जहाँ नापाकी होगी वहाँ फरिश्ते रहमत नहीं आते। छठी गलती, टॉयलेट को गंदा छोड़ देना। इस्लाम सफाई को आधा ईमान कहता है, लेकिन अफसोस आज बहुत से लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसे गंदा छोड़ देते हैं। पानी बहाना, सफाई करना और बदबू दूर रखना ज़रूरी नहीं समझते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी आधा ईमान है। हवाला सही मुस्लिम। गंदगी सिर्फ बीमारी नहीं फैलाती बल्कि घर की रूहानी फ़िज़ा को भी ख़राब कर देती है। जिस घर में हर वक्त बदबू, गंदगी और नापाकी हो, वहाँ दिलों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बेचैनी बढ़ जाती है। बहार शरीयत में लिखा है कि मुसलमान को अपने जिस्म, कपड़े और जगह को पाक साफ रखना चाहिए। हवाला बहार शरीयत। आज लोग लाखों रुपए से घर सजाते हैं लेकिन टॉयलेट की सफाई का ख्याल नहीं रखते, फिर शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं है, औलाद बात नहीं मानती, बीमारी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, सातवीं गलती, बिना सर ढककर जाना। टॉयलेट में बिना सर ढककर जाना भी बहुत बड़ी बेबरकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।